हमारे साथ बजरंगी भाईजान के निर्देशक कबीर खान एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कबीर जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। गीता देश पहुंच गई हैं और मेरे ख्याल में आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। बहुत भावुक लम्हा उनके लिए रहा, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में नमी और हाथ हिलाकर अभिवादन किया अपने देश के लोगों का। जी, आई थिंक बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट है उनके लिए। वो इतने सालों से चाह रही हैं कि वापस आएँ अपने वतन, और ये फाइनली एक रियलिटी है, वापस आ गई हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट होगा ज़रूर। जी, एक बात बताइए कबीर जी, आपकी ये जो फिल्म रही बजरंगी भाईजान, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है गीता के केस पर दोबारा रोशनी डालने में और गीता की वतन वापसी में। आमतौर पर लोग आपसे क्या कहते हैं? जो आपकी फिल्म रही उससे ज़्यादा चर्चा क्या इस बात की होती है कि इसने कितनी अहम भूमिका निभाई है एक रियल लाइफ इंसिडेंट में, गीता की वापसी में? जी, आई थिंक जो हमारी फ़िल्में हैं वो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, और लोग देखते हैं उसको, और जिसकी वजह से आई थिंक गीता ने पिक्चर देखी, और फिर ईदी फाउंडेशन फैज़ल जी जो हैं उन्होंने एक मीडिया से बात करी, मुझसे बात करी, और उसकी वजह से फिर जैसे आपने कहा उनके केस पे रोशनी डली, और फिर सरकारों ने, दोनों साइड की जो सरकार हैं, उन्होंने एक पहल ली और एक कोलैबोरेट करके कोशिश करी कि गीता को वापस लाएं, और आज वो वापस आ गए हैं। तो आई थिंक इस बात से बहुत खुशी होती है कि एक फ़िल्म का इतना असर हो सकता है कि एक्चुअली किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर एक इंसान की ज़िंदगी भी असल में बदल सकती है एक फ़िल्म से, तो वो एक काफ़ी ओवरवेलमिंग थॉट है। ये आपने कहा ईदी फाउंडेशन के जो मुखिया हैं उन्होंने आपसे बात की, क्या बातचीत हुई? ये फिल्म आई, फिर गीता का केस, ईदी फाउंडेशन ने आपसे क्या बात की? जी, तो ईमेल भेजा था उन्होंने कुछ बजरंगी भाईजान के रिलीज़ के कुछ दिन बाद, कि ऐसा एक केस है, ये लड़की है गीता जो कुछ साल पहले यहाँ पाई गई थी और वो रह रही है वहाँ कराची में। तो उसने बजरंगी भाईजान देखी, और उसके बाद फिर एक वो चाहती है फिर से कि अपने अपने परिवार से मिलना चाहती है। तो उन्होंने कहा अगर मैं किसी तरीके से इस केस के बारे अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ, तो हमने कहा ज़रूर। और उसी टाइम फिर जो मीडिया चैनल्स हैं, आप लोगों ने भी ये कहानी शुरू करी थी, और फिर मुझसे बात हुई, सलमान ने भी इस पे बात करी है, और उसकी वजह से आई थिंक एक बहुत अटेंशन आया इस केस पे, और उसका फाइनल रेजोल्यूशन तो आज अब देख ही रहे हैं। जी, मैं ये भी देख रही थी कबीर जी कि कई दर्शक जो हैं वो अपने मैसेजेस लगातार भेज रहे हैं हमें फेसबुक पर, जिसमें एक दर्शक, नाम तो मैं उनका नहीं पढ़ पाई, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान की वजह से और बजरंगी भाईजान की वजह से गीता की आज घर वापसी हुई है, वो अपने परिवार से मिल पाएंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि वो सलमान खान की फ़ैन है, उनसे मिलना चाहती है, सलमान खान को भी उनसे मिलना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ज़रूर कोशिश करेंगे। एक बारी अब आई हैं, ये आज ही लैंड किया है, तो अभी कुछ दिन तो आई थिंक मुझे लगता है कुछ फॉर्मेलिटीज़ होंगी। ये एक बारी थोड़ा सा सेटल हो जाएँ, उसके बाद हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें गीता सलमान से मिल सके। आई थिंक गीता ने खुद सलमान से एक टेलीविज़न इंटरव्यू में ये ख्वाहिश ज़ाहिर करी थी कि वो मिलना चाहती हैं उनसे। तो आई थिंक ज़रूर इन द नियर फ्यूचर ऐसी एक मीटिंग हो पाएगी। जी, बजरंगी भाईजान तो मील का पत्थर साबित हुई है कबीर खान जी, इसका सीक्वल बनाएंगे? अभी मैंने सीक्वल के बारे में सोचा नहीं है। मुझे लगती है ऐसी कहानी है जो एक कंप्लीट थी, और अगर आप सीक्वल के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि गीता की कहानी है जो वो एक रियल लाइफ सीक्वल बन गई है बजरंगी भाईजान की। गीता इज़ पार्ट 2 ऑफ मुन्नी नाउ। जी, ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही। वाक़ई में जो बजरंगी भाईजान है उसका सीक्वल तो हम रियल लाइफ़ में देख सकते हैं, जिस तरह से गीता की पूरी कहानी हमारे सामने आई है। कबीर खान जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट रहा, आपकी जो सुपरहिट फ़िल्म रही बजरंगी भाईजान, वो फ़िल्म से ज़्यादा हो गई है। वो एक ज़रिया बनी, एक मील का पत्थर साबित हुई भारत की बेटी गीता की वतन वापसी की।